हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी विज्ञान का है, छठा क्लास का है और उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे और इस चैप्टर से सीखेंगे कि भोजन या कहाँ से आता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो बच्चा लोग छठा क्लास में रहता है, आप देख ही सकते हैं कि स्कूल में विभिन्न जगह का आदमी लोग अपने बच्चा को भेजता है और सबका खान पान अलग होता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा तो सब अपना अपना टिफ़िन भी लाता है। तो कोई आपका परोठा लाता है, कोई भुंजिया रोटी लाता है, कोई सब्जी रोटी लाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत प्रकार का व्यंजन अपना टिफ़िन में लाता है। कोई बर्गर लाता है तो कोई सैंडविच लाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सीखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले सिखाया गया है एनसीईआरटी बुक में कि संगठक के बारे में बताया गया है। जैसे आप घर में आप खाते होंगे चावल, तो आप चावल खाते होंगे तो चावल देखिए, चावल से आप भात बनता है घर में। तो वो जो भात बनता है तो क्या चीज़ हम लोग यूज करके भात बनाते हैं। तो देखिएगा, आप कच्चा चावल दुकान से लाते हैं, पानी है, उसको चूल्हा पर उबालते हैं तो आपका भात का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सामान जो हम लोग उपयोग किए हैं भात बनाने में, तो उसी चीज़ को हम लोग संगठक कहते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं घर में सब्ज़ी बनता है, तो सब्ज़ी में आप देखिए तो आप मसाला, बहुत प्रकार का हरा सब्जी हुआ वो, तेल, नमक, इस तरह का और मतलब कि सामान यूज करके हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसी में पहला क्वेश्चन बनता है कि संगठक किसे कहते हैं। तो भोजन तैयार या बनाने में हमें कई प्रकार के चीज़ों या वस्तुओं का आवश्यकता होता है, तो उसे ही हम संगठक कहते हैं। जैसे सब्ज़ी बनाते समय हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें और सिखाया गया है क्या कि जो भी चीज़ हम उपयोग करते हैं खाना बनाने में, आखिर वो सब आता कहाँ से है और उसका स्रोत क्या है। तो इस चैप्टर में ये सिखाया गया है कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो आप देखिएगा, जितना भी खाने वाला सामान होता है या तो हमें पौधों से प्राप्त होता है या तो आप कह सकते हैं कि जंतुओं से प्राप्त होता है। यही दो चीज़ से प्राप्त होता है। तो आप देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़, तो आप कह सकते हैं कि पौधों से क्या चीज़ प्राप्त होता है। तो आप देखिए, धान होता है, गेहूँ होता है, जितना प्रकार का दाल होता है, फल होता है, सब्जी होता है, चीनी होता है, सरसों तेल होता है और प्रकार का तेल बोल सकते हैं, नारियल तेल, सूरजमुखी का तेल। तो ये सब जो होता है ये पौधों से प्राप्त उत्पाद होते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, जंतु से उत्पाद, आप दूध खाते हैं तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ हम लोग सेवन में लेते हैं भोजन के रूप में, तो ये जंतु से प्राप्त चीज़ है। अब आगे देखिएगा तो आप बोल सकते हैं कि दूध से प्राप्त। तो दूध से देखिएगा तो मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, ये सब आपका दूध से बनता है। तो ये भी इसका स्रोत हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये सब जो चीज़ है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, तीसरा पॉइंट में भी बताया गया है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो आप देखिएगा कि एक पौधा जो होता है उसमें पौधा में पत्ता होता है, पौधा में तना होता है, पौधा में फूल होता है, पौधा में बोल सकते जड़ होता है। तो इस प्रकार से एक पौधा का भाग होता है और इस पौधे के जो भाग हुए सब
ये सब में भी हम लोग खाते हैं ये सब चीज़ को। जैसे पौधे के पत्ता के रूप में हम लोग खाते हैं, तो पौधे के फूल के रूप में भी हम लोग खाद्य सामग्री खाते हैं, पौधे के तना के रूप में भी हम लोग खाद्य सामग्री खाते हैं। इस प्रकार से पौधे के जो जड़ के रूप में भी हम लोग खाद्य सामग्री खाते हैं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं जंतु उत्पाद से भी हम लोग खाते हैं। अब जो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पौधे वाला को। तो पौधे का जो भाग हुआ पत्ता, तो पत्ता के रूप में हम लोग भोजन के रूप में क्या क्या सेवन कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, पत्ता गोभी हो गया, साग हो गया। अब साग में आप तो जान ही सकते हैं कि विभिन्न प्रकार का साग हो गया, खेसारी साग हो गया, पालक साग हो गया, गेंधारी साग हो गया, सरसों का साग हो गया। तो ये सब जो है ये पत्ता के रूप में खाने वाला चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं पुष्प के रूप में, फूल के रूप में। तो आप देखिए, सबसे पहला फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, सूरजमुखी हो गया, सीताफल हो गया आपका। सीताफल का हम लोग एक नाम और भी जानते हैं, काशी फल। इसका हम लोग जो काशी फल का जो फूल होता है उसको चावल का पिट्ठी बनाकर हम लोग पकौड़ा बना के खाते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है कि इस तरह से बोल सकते हैं कि फूल के रूप में भी हम लोग खाते हैं पौधे का भाग को। अब आगे कह सकते हैं तना के रूप में। देखिए आप, तो तना के रूप में आप कह सकते हैं कि आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया। तो ये सब पौधा के तना के रूप में हम लोग भोजन के रूप में सेवन करते हैं। जैसे आलू हम लोग खाते हैं, प्याज भी हम लोग खाते ही हैं, अदरक भी हम लोग खाते हैं। तो ये हो गया तना के रूप में। और यहाँ से आप देखिएगा, वनडे जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इस पोर्शन से एक न एक क्वेश्चन कभी न कभी आपको देखने को ज़रूर मिलता है एग्ज़ाम में। पौधे के भाग के रूप में क्या क्या खाया जाता है। अब ज़्यादातर देखिएगा तो रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखिए, जड़, तो गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया। ये सब जड़ होता है, पौधे के जड़ के रूप में हम लोग ये लोग का सेवन करते हैं। तो आप देखिएगा, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो भी एगो आपको बता ही देते हैं। जैसे पूछेगा कि पौधे के किस भाग को हम लोग जड़ नहीं कहते हैं, तो इसमें दिया रहेगा ऑप्शन में, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, आलू है। तो इस प्रकार से आलू तो तना हो गया, बाकी तो सब जड़ हो गया, तो इसमें आलू आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, जंतु उत्पाद में एनसीईआरटी में दिया गया है कि पौधे जो मधुमक्खी होते हैं, पौधे के जितना भी पौधा होता है उसमें फूल होता है। फूल में आपको पता है कि मरकंद या मीठा रस बोल सकते हैं, उसको मधुमक्खी अपना बोल सकते हैं कि सेवन के रूप में लेता है, और लेने के बाद अपना जहाँ मधुमक्खी की छत्ता बनाता है वहाँ सालों भर यूज करता है। यूज करने के बाद वो जो मरकंद हो गया, मीठा रस हो गया वो फूल का, उससे वो शहद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जंतु उत्पाद हो गया शहद, उसका भी हम लोग शहद का सेवन करते हैं। अब देखिए, अब इतना सीखने के बाद आपको एनसीईआरटी 6 क्लास में ये सिखाया है कि जितना भी आप जंतु उत्पाद देखें, पौधे का उत्पाद देखें, तो इसको जो खाने वाला होता है उसको भी अब विभिन्न प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें बोला गया है कि जैसे मान लो जंतु उत्पाद हो गया, और तो जंतु उत्पाद में आप देख ही सकते हैं, मांस मछली हो गया। और पौधा उत्पाद तो आप जानते हैं कि जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, दलहन हो गया। तो ये सब चीज़ को खाने वाले होते हैं, उसको क्या क्या बोला गया है वो सीखते हैं हम। तो शाकाहारी जंतु के बारे में बताया गया है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐसा जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी पौधे से प्राप्त जो भी उत्पाद हुआ या पौधे हो गए, पेड़ पौधे के रूप में खाते हैं। तो उसमें देखिए, खरगोश हो गया, आपका गाय हो गया, हाथी हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया। तो ये सब जो है पौधे। उसके बाद आप देखिए मांसाहारी जंतु में ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को मारकर
या जीवित रूप में, मतलब बोलिए तो जिंदा ही खा जाता है या मार के खाता है, यानी मांस खाता है। तो जो मांस खाता है वैसे जानवर को, या बोल सकते हो वैसे जंतु को हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे हो गया शेर हो गया, चीता हो गया, गीदड़ हो गया, चील हो गया, ये सब जो होता है ये सब सिर्फ आप अपना भोजन के रूप में सिर्फ मांस का सेवन करते हैं। आप आगे देखिएगा तो सर्वाहारी के बारे में सिखाया गया है। तो सर्वाहारी के बारे में सिखाया गया है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा क्या कि ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में पेड़ पौधा पादप उत्पाद तो लेते ही लेते हैं, साथ में मांस मतलब कि जंतु उत्पाद भी लेते हैं, मांस भी खाते हैं। तो वैसे जंतु को हम लोग बोलते हैं बिल्ली, कुत्ता, कौवा, भालू, ये सब आपका होता है। तो फ्रेंड्स